हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एडवर्ड टाइम जोन स्टडी में। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। आज हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन को कवर करेंगे। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से हम अल्कोहल, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में हमें क्या लेना है? अल्कोहल, अल्कोहल। और यहां पर अल्कोहल से अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से, अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो एस्टर बनेगा। अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो एस्टर बनेगा। अब यहां से अल्कोहल ग्रुप क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी होता है, इस तरीके से लिख रहे हैं ROH, और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है R-C डबल बॉन्ड OH। अब एस्टर बनाने के लिए शॉर्ट जो मेथड होती है, किस तरीके से? सबसे पहले तो यहां से हमें सपोज करो ये O18 है, ऑक्सीजन का 18 वाला आइसोटोप है, तो यहां से हमें बॉन्ड को क्लीव करना है और यहां से हमें OH से बॉन्ड को क्लीव करना है और R-C डबल बॉन्ड O, और यहां से O और R, इस तरीके से हमें ये रिएक्शन करना है ना। अल्कोहल से H और यहां से RC डबल बॉन्ड O से क्लीव और इसको जोड़ दो, तो ये होता है। और यहाँ पर 18 वाला आएगा क्योंकि ऑक्सीजन कौन सा 18 वाला है, इस तरीके से। तो ये एस्टर होता है। तो ये दिस इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अगर हम अल्कोहल का, इसको हम सलाइट एसिड की प्रेजेंस में किया जाता है। अगर हम अल्कोहल को एनहाइड्राइड से, अगर हम अल्कोहल को एनहाइड्राइड से रिएक्ट करते हैं तो भी एस्टर बनता है। ये सभी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के अंडर आते हैं। जैसे यहां पर ROH अल्कोहल है, ROH अल्कोहल है, इसका रिएक्शन हमने इससे किया एस्टर से, एनहाइड्राइड से। तो एनहाइड्राइड यहां क्या होगा? R-C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O R-। ये हमारा एस्टर होता है। अब करना वही है, हमें क्या करना है? मान लो यहां से कुछ भी मान लो, सपोज ये O18 वाला है, क्लियर होगा ना इससे कि कहां से किस तरीके से क्लीव होता है। ये वाला ऑक्सीजन एस्टर के पास जाता है कि साइड प्रोडक्ट के पास जाता है। तो यहां से हमें हमेशा याद रखो C डबल बॉन्ड से क्लीव कर दो, दोनों तरफ एक से ग्रुप लेना है एनहाइड्राइड में, यहां से क्लीव कर दो, है ना। यहां से बॉन्ड को क्या कर दो? क्लीव कर दो, और यहां से इस बॉन्ड को क्लीव कर दो, यहां से इस बॉन्ड को क्लीव कर दो। जब यहां से इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो यहां पर किस तरीके से हो जाएगा? एसिड की प्रेजेंस में होगा। तो यहां से देखिए R-C डबल बॉन्ड O, R-C डबल बॉन्ड O, और यहां से OR, R-C डबल बॉन्ड O कौन सा? 18 वाला, और R, और यहां का जो साइड का बचा R-C डबल बॉन्ड O, R-C डबल बॉन्ड O, और यहां से H। तो अगर हम अल्कोहल का एनहाइड्राइड से रिएक्ट करते हैं तो भी क्या बनता है? एस्टर बनता है। अल्कोहल का एनहाइड्राइड से रिएक्ट करते हैं तो भी एस्टर बनता है। इसी तरीके से अगर हम अल्कोहल का एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे, अल्कोहल का एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे, यहां साइड का प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, यहां से H और यहां से OH, तो यहां पर H2O। अगर हम यहां पर अल्कोहल का एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे, फिर से ले लो यहां पर अल्कोहल ROH O18, और यहां पर एसिड क्लोराइड लेना है तो R-C डबल बॉन्ड O Cl। एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड, यहाँ कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो उसको हमें किसकी प्रेजेंस में करना है? यहाँ पर हमें पायरिडीन की प्रेजेंस में करना है। पायरिडीन मतलब अगर हम अल्कोहल का एसिड क्लोराइड से रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो हमें एस्टर मिलेगा।
तो अल्कोहल का चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कर लो, चाहे अल्कोहल को एनहाइड्राइड से रिएक्ट कर लो, चाहे अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कर लो, सब में हमें एस्टर मिलेगा। साइड प्रोडक्ट डिफर करेंगे, मेन प्रोडक्ट हमें एस्टर मिलेगा, इसलिए इन तीनों को एस्टारिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, पायरिडीन से रिएक्ट कर रहे हैं तो इसको देखिए यहाँ से क्या करना है, इसको यहाँ से इस तरीके से तोड़ा, हमेशा सी डबल बॉन्ड ओ से तोड़ दो, इसका ओ से तोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ तक, और फिर यहाँ पर ओ आर है ना, इसको आर डैश लिए तो आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ आर, ऑक्सीजन का आया है, और यहाँ से एच और यहाँ से सी एल, HCl। क्लियर है। तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहाँ पर पायरिडीन लिया हुआ है, तो पायरिडीन का स्ट्रक्चर ये होता है, पायरिडीन का स्ट्रक्चर ये होता है, नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड, तो एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन में, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये पायरिडीन होता है वो HCl से रिएक्ट कर जाता है। किस तरीके से, अगर हम HCl को लिखें, ये जो HCl है इसको हम नीचे लिखें तो HCl होता है H+ और Cl-, तो मतलब यहाँ पर HCl के जो बीच की बॉन्ड होगी, HCl के बीच की बॉन्ड होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स हमें क्लोरीन की तरफ ज्यादा होंगे, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि हाइड्रोजन से दूर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड क्लोरीन। तो यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हाइड्रोजन को देगा और यहाँ से Cl- के रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ से नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दे दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है, ये नाइट्रोजन, 4th बॉन्ड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की 4 बॉन्ड बनी है और जो 4th नंबर की बॉन्ड बनी है उसमें नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को दे दिया, तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पर बचा Cl, तो इस प्लस यहाँ पर चिपक जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू Cl-, तो ये बनेगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl, यहाँ से जैसे ही रिएक्शन आगे चलेगा यहाँ से HCl निकलता चलेगा। एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटलर्स प्रिंसिपल, अगर हम प्रोडक्ट को रिमूव करते चलते हैं, अगर हम इसको देख लीजिए, अगर हम प्रोडक्ट को रिमूव करते चलते हैं तो इक्विलिब्रियम राइट तरफ शिफ्ट होती है, तो रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ता है। इन ऑर्डर टू गेट मोर एंड मोर प्रोडक्ट वी विल रिमूव HCl as soon as it is formed by reacting it with pyridine। तो इसको हम पायरिडीन से रिएक्ट कर देंगे और HCl को रिमूव करेंगे, जिससे कि रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा। तो चाहे अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कर दो, चाहे अल्कोहल को एसिड क्लोराइड से रिएक्ट कर दो, चाहे अल्कोहल को एनहाइड्राइड से रिएक्ट कर दो, सब में हमें एस्टर मिलेगा। जब अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड या एनहाइड्राइड से रिएक्ट करते हैं तो हम H+ लेते हैं, एसिड लेते हैं एज अ कैटलिस्ट, और जब हम अल्कोहल को एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं तो हम पायरिडीन लेते हैं। तो ये सभी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हैं। और इसके बाद अगर हम अल्कोहल की बात तो चलो ठीक है, अगर हम फिनॉल को भी या तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करें, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और या फिर एनहाइड्राइड से रिएक्ट करें, और या फिर एसिड हैलाइड से रिएक्ट करें, तो भी हमें एस्टर ही मिलेगा, और ये भी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ही है। फिनॉल का स्ट्रक्चर ये होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH। इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, यहाँ पर ले रहे फिनॉल, यहाँ पर फिनॉल को ले रहे, फिनॉल, और फिनॉल का रिएक्शन है, यहाँ पर हमने फिनॉल लिया है और इस तरीके से देखिए ये हमारा क्या है, फिनॉल। अब यहाँ फिनॉल का देखो हम इस तरीके से ले रहे हैं, फिनॉल तो OH अकेला ग्रुप होता तो फिनॉल होता है, तो हम इसको इस तरीके से ले रहे हैं, यहाँ पर OH ग्रुप ले रहे हैं और ऊपर COH। जब यहाँ पर OH उसके बगल में COH ग्रुप इस तरीके से लगाते हैं तो इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। और हम सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन कर रहे हैं हम किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से।
क्या हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो जाएगा। अब इसका हम देखिए किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। हमें करना क्या है, C डबल बॉन्ड की बॉन्ड क्लीवेज करनी है, यहाँ से O को H से हटाना है, हर जगह यही कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, इस O को COCH3 से जोड़ देना है। यहाँ पर तो COH है और यहाँ पर क्या था OH चला गया और O को हम यहाँ से जोड़ दे रहे COCH3 और जो H रिमूव हुआ है उस H को हम यहाँ बाकी का जो ये बचा हुआ है इससे जोड़ दे रहे CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो हमें ये जो मेन प्रोडक्ट मिला हुआ है जिसमें ऊपर COH है बेंजीन के, उस साइड में OCOCH3 है, तो इसको हम बोलते हैं एस्पिरिन। तो अगर हम सैलिसिलिक एसिड में OH ग्रुप आता है, इसका अगर हम एस्टरिफिकेशन करेंगे, मतलब इसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेंगे तो हमें एस्पिरिन मिलेगी। So this is all about esterification reaction. In the later video we will discuss about the mechanism of reaction of esterification reaction when alcohol react with carboxylic acid to form ester. ये ऊपर वाला जो रिएक्शन इसकी हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। थैंक यू।